सभी श्रोताओं को सादर जय जिनेंद्र, जय हिंद। आज मैं समकित जैन आप सबके समक्ष इस ऑनलाइन कवि सम्मेलन में एक छोटी सी कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, जिसका शीर्षक है हिंदुस्तान की माटी, जो हमको रूबरू कराएगी कि हिंदुस्तान अतीत में कैसा था और वर्तमान में उस माटी की हालत क्या हो गई, वो किस कारणों से दुर्गंधित हो गई। आइए चलते हैं एक सैर पर, जिसका नाम सुनाऊंगा एक सवैया, जो बताएगा कि वास्तव में हिंदुस्तान का स्वरूप क्या है, उस माटी की सुगंध क्या है। सुनिएगा कि निर्वृत ये मेरा देश कोलाहल से निवृत्त, भूमि सस्य श्यामला ही यही तेरी शान है। वृक्ष सम छाव में ही बसते हैं सभी जन, आतंक की गर्भ तुझसे गुमनाम है। नार्य आर्य पुरुष विधाताओं के हारद से, कण कण संस्कृति से भरी पूरी धान है। बहुकल एक थल तनिक न छल दल, और मैत्री प्रेम से जड़ी वो माटी हिंदुस्तान है। मैत्री प्रेम से जड़ी वो माटी हिंदुस्तान है। ये वास्तव में मैत्री की भूमि है, प्रेम से सिंचित हुई माटी है, ये हिंदुस्तान की माटी है। ये हमारी भारत की भूमि। आइए आपको ले चलता हूँ उस भूमि की सैर पर। दिया सब कुछ ये भूमि ने, ये खुशियों की महारत है। भाईचारे की नींवों पर प्रेम की खड़ी इमारत है। भाईचारे की नींवों पर प्रेम की खड़ी इमारत है। छाई है शांति सुख समृद्धि करुणा आदि रत्नों से, महकती गंध सुरभि की अमी की भूमि भारत है। महकती गंध सुरभि की अमी की भूमि भारत है। वास्तव में ये प्रेम रूपी अमृत से सिंचित भारत की भूमि है, उसे मैं प्रणाम को बताना चाहूंगा कि भौतिकता की चकाचौंध में फंसकर ये हिंदुस्तान की माटी कैसे पाश्चात्यीकरण के कारण दुर्गंधित हो गई, मैली हो गई। आइए आपको सुनाता हूँ कि जो अतिथि देवो भव की आज परंपरा थी, वो कैसे लुप्त हो गई, बर्बाद हो गई, विलुप्त हो गई। सुनिएगा, कोई शोकों में उलझा है, कोई भोगों में खुजला है। कोई धोखों का है मारा, कोई रोड़ों में कुचला है। अतिथि देवो भव की आज हालत है ये भारत में। सुखी रहते वो जन जिसका पड़ोसी दुख में कुचला है। सुखी रहते वो जन जिसका पड़ोसी दुख में कुचला है। वास्तव में इस पाश्चात्यीकरण के कारण, इस चकाचौंध में फंसकर आज 90% हिंदुस्तान वासी वो सुखी हैं जिनका पड़ोसी दुखी है। अतिथि देवो भव की परंपरा उस सफर पर, जहां पर आज के आधुनिक लोग कहते हैं कि हम मॉडर्न हो गए हैं, हम थोड़े हटके हैं, हम मॉडर्न हो गए हैं, हम नवीन युग में प्रवेश कर गए हैं। उनको, उनके लिए मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगा, दो छंद सुनाना चाहता हूं कि आकर इस मॉडर्निटी के नाम पर, इस आधुनिकता के नाम पर हमने हमारी पवित्र शीलवती सीता माता की जगह किसको दे दी। सुनिएगा कि मॉडर्न होने के नाम पर कालिफ पोती, पाश्चात्य ने खुशियों की बस कब्र है खोदी। और रामायण महाभारत तो खो गए जीवन से, शील खो गया अर्ध वस्त्र चल बसे ये तन से। अरे किस मॉडर्निटी की बात करते हैं आप, जिस युग में, जिस फिल्म इंडस्ट्री में अर्ध वस्त्र हमारे शरीर से चले गए हैं, वो युग था सीता देवी का, जहां पर अग्नि भी जल बन गई थी उनके शील के प्रभाव से। वो था युग। और वास्तव में क्या हालत हो गई है भारत की। सुनिएगा कि भारत की हालत बेहालत हो गई भाई, पावन शीतल गंगा जल में जम गई काई। और शुष्क रह गया, रुधित हो गया कंठ सुरीला, सीता माता खो गई आ गई मुन्नी शीला। अरे सीता माता खो गई आ गई मुन्नी शीला। ये पवित्र शीलवती सीता माता की जगह उन स्त्रियों ने ले ली है, उन लोगों ने ले ली है जो शील के नाम पर जीरो हैं, जीरो। उन लोगों ने हमारी सीता माता की जगह ले ली है, हमें वो जगह कायम रखनी है। हमारे आदर्श रामचंद्र हैं, हमारे आदर्श सीता माता हैं। ये लोग नहीं हैं जो मॉडर्निटी की चकाचौंध में पढ़कर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं और इस संस्कृति की बर्बादी कर रहे हैं। जो हुआ कोई बात नहीं,
लेकिन अब क्या करना है, बस इसके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अब जो पाप हुए अतीत में पश्चाताप से धो लो, पाप त्यागने का प्रण लेकर क्षमा पटल को खोलो। क्षमा मांग नहीं मिले, प्रकृति इतनी क्रूर नहीं है। संस्कृति को अपनाओ तो खुशियां दूर नहीं है। संस्कृति को अपनाओ तो खुशियां दूर नहीं है। वास्तव में आप क्षमा मांगेंगे, जितनी भी पूर्व में हमसे गलतियां हुई हैं, हम जो पाश्चात्यकरण में फंस गए हैं, उन गलतियों को अतीत में भूलकर क्षमा मांग लें और ये प्रकृति क्षमा करेगी। ये इतनी क्रूर नहीं है, ये प्रकृति इतनी क्रूर नहीं है। आप शुद्ध हृदय से क्षमा मांगिए कि हमसे गलती हुई है और आज के बाद इस हिंदुस्तान की माटी को, अपनी संस्कृति को बचाने का फर्ज हमारा है और हम इसे जरूर पूरा करेंगे। इसी भावना के साथ आपने मुझे ध्यान से सुना। सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।